तो इस वीडियो को बनाने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च की गई है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मेरी कोई टीम नहीं है कि टीम रिसर्च करे। क्योंकि आपको मुझे देना है वेरी वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट, तो उसके लिए रिसर्च तो बनती है और कुछ टेस्टिंग भी बनती है। लेकिन टेस्टिंग के लिए चाहिए था मुझे हार्डवेयर, जो कि मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास पोटैटो पीसी है और ये वाली चीज की कमी है अभी हमारे पास गाइस। इसलिए मैं आपको वैसा बिल्कुल प्रॉपर हार्डवेयर आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि मेरे पास ये हार्डवेयर है और ऐसे ऐसे टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैंने काफी ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखी हैं और काफी आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि बिना टेस्टिंग वेस्टिंग के कैसे पता चलेगा कि आपको सच में क्या लेना नहीं चाहिए। उस चैनल का नाम है बेंचमार्क। तो उन्होंने ये वीडियो आप यहाँ देख सकते हो। कॉपीराइट का थोड़ा सा इशू है, कॉपीराइट आ सकता है आपकी भाई की वीडियो पे और तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, बट फिर भी आपके भाई को वेरी वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट आप सबको देना था, तो इसलिए इतना रिस्क तो बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है तो रिस्क। कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो आएगा, क्या ही हो जाएगा। अरे आप चैनल सस्पेंड, अबे साले। अरे गाइस बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए तो कुछ नहीं होता। इस वीडियो में इन्होंने टेस्ट किया 8 GB, जो कि मतलब बेसिक बजट ऑप्शन जो भी आज के पीसी बिल्ड कर रहा है वो लगा ही रहा है, चाहे APO GPO CPO सब कुछ। 8 GB रैम तो उसको लगाता है। तो एक 8 GB रैम की है इन्होंने, 16 GB की है, 32 GB की है और 64 GB भी की है। मैं यहाँ पे इनकी पूरी वीडियोस तो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू है, आप जानते हैं। तो छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगा कुछ वीडियोस की, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। और इस वीडियो का लिंक मैं पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरा लिंक, हाँ मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप उसको पूरा वीडियो को देख सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इन्होंने हार्डवेयर क्या क्या चूज किया मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने इंटेल का i9 यूज किया, 9 जनरेशन, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इनके वीडियो में, यहाँ मैं पेस्ट भी कर दूंगा अपनी वीडियो में। और उन्होंने RTX 2080 Ti यूज किया है, जो कि पिछले साल का किंग था ग्राफिक कार्ड में कंज्यूमर ग्रेड पे, लेकिन अब उसकी कोई उतनी ज्यादा इज्जत नहीं रहेगी। RTX 3070 faster than the 2080 Ti 40 RT। फिर भी काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है और काफी टेस्टिंग के लिए ठीक है। और पावर सप्लाई कैबिनेट तो सिंपल ही चीजें होती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं 2 ही गेम के यहाँ दिखा सकता हूँ ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक इशू। अब वीडियो प्ले करता हूं मैं कुछ इस तरह, आपको चारों सामने दिख रहे होंगे। ये गेम का नाम भी दिखा दूंगा मैं आपको और वो भी दिखा दूंगा। तो 5 3 1 स्टार्ट। तो आप सबने ये गेम में देखा होगा कि इस गेम में आपको सिमिलर ही FPS मिल रहे थे, मतलब 8 GB में भी, 16 GB में, 32 GB में भी और 64 GB में भी। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो रैम स्टिक इन्होंने यूज की है, G-Skill की Ryzen Z यूज किया। अगर आप कोई सिंपल भी यूज करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 3000 मेगाहर्ट्ज तक की होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी की रैम स्टिक लगाते हैं तो उसमें FPS का डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं बहुत ज्यादा हायर मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रैम स्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम एक और टेस्ट करते हैं दूसरे, जिसे देख के आपका शॉक्ड हो जाएंगे वो शॉक देख के, तो वो ये रहा। हालांकि ये टेस्ट मैंने नहीं किया, ये उन्होंने किया, तो उनको बिग क्रेडिट। मतलब आप देख लो गाइस, आप 5 3 1 स्टार्ट। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट आया है। पहले गेम में हमने टेस्टिंग किया था तो चारों में लगभग सिमिलर था, 1-2% का इंप्रूवमेंट और डिक्रीजमेंट था। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 8 GB से जब आप 16 GB रैम स्टिक पे उठ के जाते हो तो आपको काफी अच्छा FPS गेन मिलता है, मतलब 10% का मिलता है। मान लो आपको 70 FPS मिल रहे हो तो आपको 16 GB में 90 FPS मिल जाएंगे इजीली। सारे कंपोनेंट सेम थे लेकिन आपको 20 FPS का इंक्रीजमेंट मिला। अभी बताता हूँ किस लिए मिला। लेकिन अगर आप वहीं जाए 16 से 32 में, वहां पे इतना अच्छा इंक्रीजमेंट नहीं मिला, 2 से 4 FPS का मिला इंक्रीजमेंट का। मतलब अगर आपको दिक्कत आ रही हो, जो मैं इतना भारी भारी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मतलब बढ़ाओ। मतलब इतना था तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, बस इतना तो नहीं बढ़ा, तो इंक्रीजमेंट बढ़ाओ। और वहीं आप 32 और 64 में जाओ, उसमें भी आपको कोई खास डिफरेंस नहीं मिला कि आप
8 GB से 64 GB रैम लगा लो अपने पीसी में। अभी आपने देखा ये जो 8-16 GB में डिफरेंस था FPS का, मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि वो जो गेम था ना जो हमने टेस्ट किया, हमने नहीं किया गाइस, ये जो अपने बेंचमार्क चैनल वाले भैया हैं या दीदी जो भी हैं उन्होंने चेक किया, मतलब चेक किया या टेस्ट किया। टेस्ट आप समझते होगे, टेस्ट मतलब जो स्कूल में हुआ करते थे, लेकिन उनका तो सीन ही अलग था। भाई के कितने आते थे आप पूछोगे, लेकिन क्या ही बताऊं गाइस, बहुत अच्छा नहीं आते थे। बट इसको हटा दे साइड में। तो जो आप अबे अंदर हो जा, लुक नहीं आएगा, हाई क्वालिटी कंटेंट। हाँ अब गाइस अब ठीक है ना, अब ठीक होगा। तो जो गेम था हमने टेस्ट किया, हमने यार बार बार हमने कह दे रहा हूँ, जो गेम था उन चैनलों ने टेस्ट किया, चैनल ने टेस्ट, जो सही से पक्का फाइनल गाइस, अब पक्का अब फाइनल फॉर्म में आ चुका है, खत्म। तो जो गेम था बेंचमार्क चैनल ने टेस्ट किया, उसकी रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो अगर आप उसको रैम रिक्वायरमेंट कम दोगे तो वो परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, जैसे लाइक आप हैं आपको रोज 2 रोटी खाते हो, आपको 1 रोटी दी जाए तो आप क्या ही कर लोगे, मतलब काफ़ी कम काम करोगे जितना आप 2 रोटी की एनर्जी में काम करते हो, क्योंकि आपको 2 रोटी से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, 1 रोटी से कम एनर्जी मिलेगी। आपको समझ आ गया होगा काफ़ी अच्छा और अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं था, बट हाँ ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो अपना गेम था उसकी रिक्वायरमेंट 16 GB अच्छे से फुलफिल कर पा रही थी, ना कि 8 GB, तो इसलिए 16 GB में ज़्यादा FPS मिल गए। लेकिन वही 32 GB में क्यों नहीं मिले, क्योंकि 32 GB की उसको ज़रूरत ही नहीं थी। अब घंटा आपको 2 रोटी की ज़रूरत है, मुझे 2 रोटी की ज़रूरत है, आप 4 रोटी दोगे तो हम खाएंगे या नहीं खाएं, तो एनर्जी तो हम थोड़ी रोटी की इस्तेमाल करेंगे ना, जितने हमें ज़रूरत है हम उतनी इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए वो नहीं दे पाए ज़्यादा FPS। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है आपके गेम मतलब आप जो खेलते हो गेम, आपके जो फेवरेट या पसंदीदा गेम है या जो आप खेलते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने FPS मिलेंगे और कितने FPS का डिफरेंस मिलेगा। तो मतलब क्या फिर हमें 32 GB रैम लगानी चाहिए? ना। क्या फिर हमें 8 GB रैम लगाए? ना। तो हाँ किस में होगा फिर, बताता हूँ आपको। तो मेरा मानना है कि जो आज के सारे मॉडर्न AAA टाइटल, उनकी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है 16 GB, मतलब 8 GB का योग है, लेकिन आप उसको 16 GB दो, फालतू क्यों दे भाई, मतलब तब क्योंकि जो मॉडर्न गेम्स आ रहे हैं वो 16 GB की डिमांड करेंगे, और 8 GB तो हम कई पिछले ज़माने से यूज़ करते हैं, मतलब 2-3 सालों से, ज़माना तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, तो 2-3 सालों से हम 8 GB एक बजट सिस्टम में भी यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अब आ गया है टाइम अपग्रेड का, हमें विकसित होना पड़ेगा। जैसे गाइस मैंने अपना कंटेंट अपग्रेड किया है अरे मतलब मजाक हो गया। तो मैं आपको सीधे कंक्लूजन बता देता हूं कि किसको क्या लेना चाहिए। आपका ऐसा लग रहा है कि बजट, अगर आप रैम में ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या फिर आपको रैम का भी उतना बजट नहीं है, आप उसमें मतलब ग्राफिक कार्ड आपका कम पड़ रहा है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप ग्राफिक कार्ड पे थोड़ा पैसा लगा लो, क्योंकि अब ग्राफिक कार्ड महंगा होता है थोड़ा, मतलब 15-20 हज़ार 30 हज़ार उतने के ग्राफिक कार्ड आप बार बार नहीं खरीदोगे। 3035 की रैम स्टिक आप दोबारा एक और नहीं खरीद सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर बाद में उसमें 16 GB लगा लेना। ऐसा नहीं कर रहा मैं, 16 GB लगा लेना, आपको गेम में FPS का इंक्रीजमेंट मिलेगा। एक और बंदे होंगे जो APU पे बिल्ड कर रहे हैं, मुझे लाइक Ryzen 3 3200G, तो क्या वो भी 16 GB रैम पे चले जाएं APU पे ही, Ryzen 3 3200G पे? बल्कि अगर वो APU से पैसा निकाल के थोड़ा सा उस पर पैसा लगा दे उसी APU पे, तो वो Ryzen 5 3400G पे जा सकते हैं, जो उनको मच अच्छी गेमिंग कराएगा। तो इस केस में भी आप 8 GB रैम पे ही रहो, 16 पे मत जाओ, उस पर पैसा लगा लो, फिर बाद में उस पर रैम स्टिक पे पैसा लगा लेना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक जो आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चाहिए, अपने CPU GPU जो भी आपको APU ले रहे हो डिसाइड कर लिया है, और अगर आप 8 GB रैम पे जा रहे हो, अगर आप बजट खींच सकते हो गाइस, बजट खींच सकते हो, आपने GPU और जो भी आपका कंपोनेंट सेटिस्फाइड है, आपको गेमिंग के लिए जो आपको चाहिए था वो करा देंगे, तो आप 8 GB से 16 GB पे अपग्रेड कर लेना, मस्ट हो गया है। मतलब ये आपको बहुत ही अच्छा FPS गेम मिलता है, तो आप इसको अपग्रेड कर लेना। सारे गेम्स डिमांडेड नहीं करते 16 GB, लेकिन काफ़ी गेम्स डिमांडेड करते हैं, तो आपको मॉडर्न गेम्स भी और आने वाले हैं,
तो इससे आपको अच्छा FPS गेन मिलेगा। 8 GB में आप मान लो अभी गेम खेल रहे हो, आप चाहते हो कि थोड़ा यूट्यूब प्ले कर लो, तो आप जाओगे तो उसमें दिक्कत आएगी, उसमें लैग करेगा थोड़ा सा, क्योंकि गेम पूरी 7 GB तक यूज़ कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगा। आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहोगे तो 16 GB रैम से स्ट्रीमिंग भी हो जाएगी, क्योंकि 8 GB आपके गेम यूज़ कर लेंगे मैक्स 8 GB आपकी बची रहेगी। आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, उसे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और पीछे कोई और म्यूजिक चला ले रहे हो, तो इससे आपको ईजी होएगा 16 GB रैम में। और मल्टीटास्किंग करनी है उसमें भी इजी होगा, जो मल्टीटास्किंग ये थी जो मैंने अभी बताई। या फिर अगर आप वीडियो एडिट करते हो 16 GB में और मजे आएंगे, आपके फोटो भी मदद करते हो, तो 8 GB से 16 GB पे अपग्रेड कर लेना चाहिए आपको, अगर आप कर सकते हो तो, जैसा मैंने अभी बताया। तो फिर क्या हमें 16 से भी 32 ऐसे करें ना, 16 से 32 GB करने की जरूरत नहीं है। 16 से 32 GB तक आप तभी करो जब आपका काम उस रैम का हो। मतलब अगर आप फोटो एडिट करें 4K 6K और 8K, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ही आप 32 और 64 GB रैम तक जाओ। अभी कोई गेम इतने डिमांडेड नहीं है कि 32 GB और 64 GB जैसी हाई रैम्स डिमांड करे। ऐसे कुछ एक्सेप्शन गेम है जो कि डिमांड करते हैं, लेकिन उनको कोई ज़्यादा खेलता ही नहीं है, तो इसमें बहुत वैसी बात हो जाती है। तो इसलिए अगर आप मतलब 8 GB पे हो तो 16 GB अपग्रेड कर जाओ। 16 से 32 पे उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, और 32 से 64 पे भी नहीं जरूरी है। अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोफेशन और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो तो ही 32 और 64 पे जाओ, वरना 16 GB आज के मॉडर्न गेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है और आप आराम से यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इशू। और तो बस इतना ही था अपनी इस वीडियो में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।